कल्पना कीजिए, एक आदमी देश छोड़कर भाग जाता है, फिर अचानक घोषणा करता है कि उसने अपना खुद का नया देश बना लिया है। उस देश का संविधान है, झंडा है, पासपोर्ट है, करेंसी है, नेशनल एंथम है, यहाँ तक कि डिजिटल एम्बेसी भी है। और सबसे हैरानी की बात, उसने सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक को अपने जाल में फंसा दिया। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे विवादित धर्म गुरु की जिसने राष्ट्र की पूरी अवधारणा को ही एक स्टेज शो बना दिया और नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश। एक साधारण लड़के से भगवान बनने तक। 1 जनवरी 1978 तमिलनाडु, अरुणाचलम राजशेखरन नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। आगे चलकर यही व्यक्ति दुनिया के सामने खुद को परम शिव घोषित करेगा। नाम नित्यानंद। उनके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम प्रमाणित जानकारी मिलती है, लेकिन उनके दावों के अनुसार बचपन से ही उन्हें अलौकिक अनुभव होने लगे थे। 17 साल की उम्र में घर छोड़ने का दावा, 2000 के आसपास पहला आश्रम, फिर प्रवचन, योग, ध्यान, आध्यात्मिक शिविर। उनकी शैली अलग थी, नाटकीय, तेज, आत्मविश्वासी। जितना बड़ा दावा उतनी बड़ी तालियां। धीरे धीरे दक्षिण भारत से लेकर विदेशों तक उनके सेंटर खुलने लगे। पहला बड़ा विवाद 2010 में एक वीडियो सामने आया। भगवा वस्त्रों में रहने वाले इस ब्रह्मचारी संत को एक अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने इसे फर्जी बताया, खुद को नपुंसक और वर्जिन कहा। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। समय के साथ कई गंभीर आरोप सामने आए। यौन शोषण, महिलाओं के बयान, आश्रम में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप, संदिग्ध मौत का मामला, कानूनी शिकंजा कसता गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि समर्थकों की संख्या कम नहीं हुई। दावे जो विज्ञान से भी आगे निकल गए। जैसे जैसे आरोप बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके दावे भी। उन्होंने कहा, वे जानवरों को संस्कृत और तमिल सिखा सकते हैं, वे कैंसर ठीक कर सकते हैं, वे तीसरी आंख सक्रिय कर सकते हैं, वे 3 अरब लोगों को अलौकिक शक्तियाँ देने वाले हैं। पृथ्वी अंदर से खोखली है और वहाँ एलियंस रहते हैं, वे खुद दूसरे आयाम से आए हैं। ये सब सुनकर एक सामान्य व्यक्ति हंस सकता है, लेकिन हजारों लोग इन बातों पर विश्वास कर रहे थे। देश से गायब और फिर नया देश। 2019 में जब अदालतों में पेशी टलती रही और पुलिस दबाव बढ़ा, तभी अचानक वे गायब हो गए। कुछ महीनों बाद एक वीडियो आया। घोषणा हुई, मैंने एक नया संप्रभु राष्ट्र स्थापित किया है, नाम कैलासा। उन्होंने कहा, ये हिंदुओं का पहला स्वतंत्र राष्ट्र है, डिजिटल राष्ट्र की रचना। कैलासा की वेबसाइट पर सब कुछ मौजूद था। संविधान, पासपोर्ट, झंडा, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एंथम, रिजर्व बैंक, कैलाशियन डॉलर, विश्वविद्यालय, टीवी चैनल, यहाँ तक कि ई-सिटीजनशिप भी। बस फॉर्म भरिए और आप एक नए देश के नागरिक बन जाइए। लेकिन समस्या क्या थी? कोई भौगोलिक सीमा नहीं, कोई स्थायी जनसंख्या नहीं, कोई मान्यता प्राप्त सरकार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश को मान्यता के लिए निश्चित भूभाग, स्थायी आबादी, कार्यशील सरकार,
अन्य देशों से संबंध बनाने की क्षमता, इन चारों की जरूरत होती है। कैलासा के पास इनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रम, कैलासा के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिखाई देने लगे। 2023 में संयुक्त राष्ट्र के एक सत्र में एक महिला ने खुद को कैलासा की स्थायी प्रतिनिधि बताया। ब्रिटेन की संसद के एक कार्यक्रम में कैलासा का प्रचार सामग्री दिखी। अमेरिका के एक शहर के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट तक साइन हुआ, जिसे बाद में रद्द करना पड़ा। कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में भी समझौते की कोशिशें हुईं। ये सब कैसे हुआ? जवाब सरल है, लोगों ने गहराई से जांच नहीं की और एक पेशेवर वेबसाइट, डिप्लोमैटिक शब्दावली और फोटोप्स ने भ्रम पैदा कर दिया। जमीन की तलाश, रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण अमेरिका में कुछ आदिवासी समूहों के साथ जमीन लीज की कोशिश की गई। लीज एग्रीमेंट्स में कथित तौर पर अत्यधिक शर्तें थीं। सॉवरेनिटी, संसाधन अधिकार, हवाई क्षेत्र तक। लेकिन स्थानीय मीडिया जांच के बाद यह सब रद्द कर दिया गया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और देश से निकाला गया। आज की स्थिति, आज भी उनके सोशल मीडिया चैनल सक्रिय हैं। वे खुद को सुप्रीम पोंटिफ कहते हैं। नए वीडियो आते हैं, नए दावे किए जाते हैं, लेकिन कैलासा आज भी एक डिजिटल अवधारणा है, भौतिक राष्ट्र नहीं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? डिजिटल दुनिया में भ्रम बनाना आसान है। धार्मिक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकती हैं। बड़े दावे, आत्मविश्वास और मंच सजावट कई लोगों को प्रभावित कर सकती है। सत्यापन किए बिना विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। यह सूचना युग की कहानी है, जहां वेबसाइट, लोगो और प्रेस रिलीज से देश बनाया जा सकता है, लेकिन असली राष्ट्र नकली पासपोर्ट से नहीं बनते। वे कानून, जमीन, लोग और संस्थाओं से बनते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज कोई व्यक्ति सिर्फ इंटरनेट के सहारे देश बना सकता है, तो कल और क्या क्या संभव है? सोचिएगा। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है। अगर आपको ऐसी गहरी खोजी कहानियां पसंद हैं, तो अगली कहानी और भी हैरान करने वाली है, जहां एक काल्पनिक माइक्रोनेशन ने करोड़ों डॉलर जुटा लिए बिना किसी जमीन के, लेकिन वो कहानी खुद कभी। धन्यवाद।